हंसने की कोई एज होती है क्या? नहीं ना। जैसे Yeah. हंसने की कोई एज नहीं होती है, हर उम्र के बच्चे को, बड़े को हमेशा खुश रहना चाहिए। वो हम्म हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम्म उसी तरह से हम्म एक्सरसाइज करने की, हम्म अपने आप का ख्याल रखने की कोई एज नहीं होती है। राइट देखो अद्वित, पहले ऐसा होता था कि जब कोई कॉलेज में आता था तब उसको वर्कआउट की जरूरत होती थी, हम्म या आपका वजन बढ़ गया है तब वर्कआउट की हम्म जरूरत होती है। हम्म आजकल द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल वी आर लिविंग, द हम्म काइंड ऑफ फूड वी आर गेटिंग, हम्म काइंड ऑफ स्ट्रेस वी आर हैविंग, हम्म हमें बचपन से अपने खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए। हम्म मुझे याद है 4 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने एक सीरीज हम्म निकाली थी, फिटनेस मंत्रा विद ऋचा कोठारी। हम्म 4 साल पहले उसमें भी मैंने लोगों को ये बताया था कि वर्कआउट स्टार्ट सिंस द डे यू आर बोर्न। हम्म जब आप बहुत छोटे होते हो, आपके मम्मी पापा, ग्रानी, दादी, नानी आपका हम्म ख्याल रखते हैं, हम्म कि हम्म आपकी फिजिकल एक्टिविटीज अच्छे से हो, यू आर नॉट ऑन योर गैजेट्स, कि बच्चों को हम्म फोन पकड़ा दिया और उनको खाना खिला रहे। डोंट हम्म डू दैट। हम्म जिस वक्त आप जो काम कर रहे हैं उस समय आप वही काम कर रही है। आप खाना खा हम्म रहे हैं तो खाना खाइए, आप एक्सरसाइज हम्म कर रहे हैं तो एक्सरसाइज करिए। सो ये बहुत, इस बात में बहुत गहराई है अद्वैत। यस इवन मेरा बेटा भी पूछता है कि मम्मी आपको कभी भी कोई चीज से आप परेशान क्यों, आप हाउ यू आर सो मच अ सेटिस्फाइड सोल, आप इतने हम्म सेटिस्फाइड पर्सन कैसे हो? आई डोंट नो, शायद मुझे मेरी जीन से मिला है, बिकॉज मेरे हम्म मेरे पेरेंट्स आर ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी गो हम्म लकी। हम्म जीन्स में भी है, प्लस मैंने अपने आप पे काम बहुत किया है, अद्वैत। अगर मैं हम्म आपसे मिलूंगी ना तो मैं आपसे कुछ लेकर ही जाऊंगी कि हम्म आपका मुझे ये चीज बहुत अच्छा लगा। सो आई विल लर्न फ्रॉम यू, आई एम अ वेरी गुड लर्नर। आई थिंक एंड दैट आपका जो व्हाट्सएप का स्टेटस है, जो टैगलाइन है, उसमें आपने लिखा है कि आइदर आई वांट टू गेट इंस्पायर्ड और आई विल यस यस इंस्पायर. यस। Okay, so thank you so much, Richa ma'am, for coming on my show. The show name is Extreme Gratitude, and I'm grateful to you for coming on my show. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, फीलिंग्स आर म्यूचुअल, सो Uh, Thank you. Thank you. या। No, but most importantly, thank you for your time. I know you are extremely busy. You are occupied on so many activities every day. And since I know you for last so many years, I have seen your consistency and the way you work very professionally. So thank you for that, and I really appreciate that. थैंक यू सो मच। Okay, madam. So my first question is, how were your growing up years? If you could explain that, childhood and all those memories. Okay, yeah, Yeah. sure. So I am from Rajasthan, a small Mm-hmm. town, Jodhpur. Mm-hmm. Uh, Being a Rajasthani, always there was importance of studying. Mm-hmm. So I did my graduation, then I did computer course. उसके साथ साथ I was radio jockey. Mm-hmm. I was taking interviews of celebrity. That was my job role there. Okay. And then I did my fashion designing. Mm-hmm. और फैशन डिजाइनिंग का एग्जाम दिया दिसंबर में और जनवरी में शादी हो गई। Okay. तो हमारे यहाँ पे पढ़ाई करो उस समय, नॉट Uh, नाउ, आई uh, एम टॉकिंग अबाउट लाइक 20 years बैक। uh, तो उस समय पढ़ाई करो और लड़की की शादी कर दो, यही चलता था राजस्थान में। right. एंड डांस वाज ऑलवेज अ पैशन, सो आई वाज या मिस NIIT। तो Mm-hmm. मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था, एंड देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू Mm-hmm. परफॉर्म इन मिस्टर वर्ल्ड, उस समय जोधपुर में हुआ था। Mm-hmm. बट हमारे घर में डांस वाज नॉट अलाउड एज अ प्रोफेशन, Mm-hmm. so I have to miss that opportunity. Okay. Yeah. Okay. And then when did you start this Zumba venture? So Mm, I got married, as I said, mm, after mm, studies. I mm, finished my studies and I got married. mm. And शादी के बाद I shifted to Noida. My Okay. husband was posting there. Mm-hmm. And then I started doing job in fashion designing only. I was a merchandiser in Export House. Mm-hmm. And I worked till pregnancy. Okay. प्रेगनेंसी में भी मैंने मैटरनिटी लीव ही लिया था, बट Mm-hmm. somehow I couldn't leave my child in, maid's hand. Mm. So I quit job.
Okay. और फिर बिकॉज आई वॉज ऑलवेज बीन बिजी, पढ़ाई की, शादी हो गई, फिर जॉब करा, सो कभी घर पे आइडियल नहीं बैठे. सो Mm-hmm. देयर वाज समथिंग व्हिच वाज मिसिंग इन मी. मुझे Mm-hmm. लगता था टाइम तो ऑफ कोर्स नहीं मिलता था व्हेन यू हैव अ स्मॉल किड, बट समथिंग व्हिच वाज इनकम्प्लीट. आई वाज Mm-hmm. दैट. So Mm-hmm. one day my husband told me कि why don't you start dance classes at home, Mm-hmm. as you don't work outside, you want to Mm-hmm. take care of your baby in front of you, so Mm-hmm. better you start dance classes. So I started dance classes with small children, Mm-hmm. and slowly, gradually, I was having 6 to 7 batches in a whole day, and Okay. senior citizens were also coming to my classes. Uh-huh. So एक आंटी ने मुझे बोला कि रिचा, you're such a fabulous dancer, why don't you take as a profession? Mm-hmm. तो वो बात मुझे उनकी क्लिक करी. सो आई ज्वाइन डांस क्लासेस. 5 दिन मैं डांस सिखाती थी, और एवरी संडे आई यूज टू गो टू लर्न जैज. कि Okay. चलो मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है, तो ही विल टेक Mm-hmm. केयर ऑफ माय सन, Mm-hmm. एंड आई विल गो टू लर्न डांस. सो आई स्टार्टेड डांस क्लासेस, एंड देन वन डे, मिरेकल हुआ. आई गॉट अ कॉल फ्रॉम जुम्बा, Mm-hmm. कि साउथ अफ्रीका से कोई आ रहा है ट्रेन करने के लिए दिल्ली में, Mm-hmm. and there is training happening of Zumba. Mm-hmm. So Zumba का हमने तो नाम ही नहीं सुना. I'm talking about February 2013. Right. Zumba का तो हमने कभी नाम ही नहीं सुना, बट वो एक डांस उसमें जुड़ा हुआ था. So I thought कि चलो, this is something which is exciting and interesting. So चलो, I should do. So Right. that's how Zumba happened in my life. Mm-hmm. February I got trained, and in Mm-hmm. April we shifted to Baroda. Okay. Great. Great. And what I understand is, you are more fond of a dance plus fitness as well, right? Yeah. And I believe your brand is 360 Dance to Fitness, right? So Yeah. if you could explain how this fitness idea came to you along with the dance, because not all the instructors are into fitness as well, but you Yeah. are combining these two things. So if you could explain that. Yeah, so as I told you, dance was passion since my childhood, Hmm. and I am a fitness freak since childhood. Hmm. मैं बचपन से एक्सरसाइज करती हूँ, ऑयली खाना नहीं खाती हूँ, मतलब आई ईट, ड्रिंक, ब्रीथ एवरीथिंग विच इज हेल्दी फॉर मी. और बचपन से ही घर में एक हेल्दी एटमॉस्फेयर रहा है, हेल्दी ईटिंग की इम्पोर्टेंस रही है. वो हमें रूट्स में ही मिला है फिटनेस, यू कैन से दैट. एंड डांस वाज ऑलवेज अ पैशन. सो जब जुम्बा नहीं हुआ था ना, अद्वैत, व्हेन आई वाज नॉट ट्रेन्ड इनटू जुम्बा, एज आई टोल्ड यू, आई वाज टेकिंग क्लासेस एट माय प्लेस, तो आई वाज टीचिंग ओनली डांस. तब मैंने अपना एक फॉर्मेट निकाला था, फिटनेस विद डांस. मैंने देखा कि अगर हम डांस के अंदर फिटनेस डाल देते हैं, तो लोगों को मजा भी आता है, कैलोरीज भी बर्न हो जाती है, और आप शेप में भी आ जाते हो. Correct. उससे बढ़िया क्या हो सकता है? Right. So वो रीजन, क्लासेस लेते लेते जब लोगों ने मुझे बताया कि उनको क्या क्या फायदे हो रहे हैं, सो उससे मुझे एक आइडिया आया कि यार, दिस इज सच इंटरेस्टिंग थिंग. अगर आप फिटनेस और डांस दोनों को कंबाइन कर दो, Right. और हम इंडिया के कोई भी आप स्टेट में चले जाइए, एवरीवन इनटू, मोस्ट ऑफ द पीपल इनटू डांस. Right. गुजरात में आप गरबा देखोगे, राजस्थान में आप डांडिया देखोगे, हर स्टेट के अपने अपने डांस फॉर्म्स हैं. Right. सो डांस ऐसी चीज है जो हम बचपन से करते हैं, और Correct. जिसके लिए आपको हायर क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, यू शुड बी ट्रेन इन दैट. लगाओ, डांस करो, तो इट इज इजी फॉर देम. अगर आपको एक प्रोफेशनल मिल जाता है, तो वो एक डिजाइन्ड फॉर्मेट होता है, वो आपको Correct. एक मेजर डिफरेंस होता है. Right. No, good. And since this year you have completed 10 years, right? In your initiative. So how was this journey? If you could explain with different milestone, some challenges and everything. Yeah. So journey was, Advait, amazingly very beautiful and unexpected. When I shifted from Noida, when I came to Baroda, एक मेट्रो शहर से छोटे शहर में आना, फास्ट लाइफ से स्लो लाइफ में आना, एक ना मेरे लिए बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था, बहुत बड़ा चेंज था. सो मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना जल्दी एप्रिसिएशन मिलेगा. सो अगर आप
मेहनत, यस, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क मैंने बहुत किया है, बट चैलेंजेस और स्ट्रगल मैंने बहुत ज्यादा नहीं किया है। मे बी बिकॉज ऑफ माई एटीट्यूड, आप कह सकते हो, बिकॉज मैं यहाँ पे जब शिफ्ट हुई, माई इन लॉज वर देयर टू टेक केयर ऑफ माई बेबी, तो मेरा एक ही मिशन था, मुझे बड़ौदा को कुछ अच्छा देना है, और एक लोगों को लगे कि कुछ अच्छा हमें मिल रहा है और कुछ बेस्ट मिल रहा है। मैं उस मोटिव से यहाँ पर आई, और आई हैव नेवर लुक्ड बैक, आई जस्ट वेंट विद द फ्लो। मैंने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं करी कि मुझे इतना पैसा कमाना है, मेरे को इतने क्लाइंट्स होने चाहिए, या कुछ मैंने ऐसा प्लान नहीं किया। मैं सिर्फ एक ही मोटिव के साथ आई, मुझे बड़ौदा को कुछ अच्छा देना है, आई हैव टू गिव बेस्ट ऑफ मी। इस मोटिव से मैं चलती रही, और अद्वैत, यू वोंट बिलीव, एक महीने में मेरे को 30 स्टूडेंट्स मिल गए। 30 स्टूडेंट्स इन जस्ट 1 month, विच इज अ न्यू फॉर्मेट फॉर पीपल। तो बड़ौदा की खास बात ये है कि अगर आप लोगों को कुछ अच्छा देते हो तो फिर वो पैसा नहीं देखते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज माई क्राउड वॉज एलीट क्राउड, बिकॉज जुम्बा इज नॉट, अभी काफी सस्ते में क्लासेस होने लग गई है, बट हमने किया था, द ट्रेनिंग वॉज वेरी एक्सपेंसिव, फीस वॉज एट अ हायर साइड। आई हैव opened the elite studio. 360 is the first elite studio of Baroda. So my target was elite crowd. और मुझे बहुत जल्दी अप्रिसिएशन मिला, और मैं बस उस मिशन पे निकली कि मुझे कुछ अच्छा देना है, अच्छा देना। मैं देती गई, मुझे अप्रिसिएशन मिलता गया, प्यार मिलता गया। सो अद्वैत, आई हैव नेवर लुक्ड बैक, और मुझे लोगों ने बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन, प्यार और रिस्पेक्ट दिया है। सो मुझे नहीं पता क्या चैलेंजेस आए। कहते हैं ना, जब आपको अच्छा मिलता रहता है तो अगर कुछ ऐसी चीजें होती है ना, वो ओवरशैडो कर जाती है। सो आई ऑलवेज फोकस अबाउट गुड थिंग्स एंड पॉजिटिव थिंग्स इन माय लाइफ, दैट इज माय मोटो। ग्रेट ग्रेट। और जब आप ये बोल रहे थे तब मैं वही सोच रहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कुछ सिटी में जाता है, कहीं पे दूर जाता है अपने जगह छोड़ के, तो वो सोचते हैं कि वहां से मुझे क्या मिलेगा, राइट, व्हाट आई विल गेट फ्रॉम दैट सिटी। बट आपने ऐसा सोचा कि व्हाट आई वांट टू गिव टू दिस सिटी। यस, एग्जैक्टली। मैंने हमेशा ये सोचा, मैंने कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया। कहते हैं ना, अगर आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो तो शायद आपको जरूरत से ज्यादा मिलता है। और पैसा क्या है ना अद्वैत, आई ऑलवेज बिलीव इफ यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, इफ यू गिव बेस्ट टू द सोसाइटी, टू योर क्लाइंट्स, पैसा तो आ ही जाएगा ना, कहाँ जाएगा। आई एम नॉट ग्रीडी टर्म्स ऑफ मनी। ग्रीड है तो लोगों का प्यार और एप्रिसिएशन का, वो आप कह सकते हो, बट मुझे पैसों का कभी भी लालच नहीं रहा। पैसा क्या है, ज्यादा होगा आप ज्यादा खर्च करोगे, लालच और पैसे का कोई लिमिटेशन नहीं है। सो हम एज अ फैमिली, हम कभी पैसों के पीछे नहीं भागे, हमें जस्ट बेस्ट देना है। आई हैव ऑलवेज बिलीव इन दैट। राइट। एंड ये आपकी सोच कहाँ से? आई मीन, डू यू थिंक लाइक you got this from your parents or you learned this thing? Absolutely. So whatever I am today, I am mainly because of my upbringing, because of my parents. My parents are a beautiful human being, इतने अच्छे लोग हैं, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट है, माय ब्रदर, माय होल फैमिली। सो ऑफ कोर्स मुझे अपनी रूट से मिला है, पर उस रूट्स को कायम कर पाई मैं, क्योंकि मेरे इन-लॉज की फैमिली भी बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है, दे आर वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। एंड माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड पिलर, कहते हैं ना लोग कि आपने ये हमेशा सुना होगा, सालों से हम सुनते आए हैं कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मेरी स्टोरी उल्टी है। मेरी स्टोरी में मेरी सक्सेस, मेरे को आप जो भी देखोगे ना, आई ओ एवरीथिंग टू माई फैमिली एंड माई हस्बैंड। माई हस्बैंड एंड माई सन इज माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट सिस्टम। उन्होंने कभी भी नहीं बोला कि यू कांट डू इट, डोंट डू इट, अभी फैमिली की जरूरत है, बिकॉज ही नो आई एम एबल टू बैलेंस बोथ द थिंग्स। राइट। मुझे फैमिली को जरूरत है, आई एम विद देम। जब काम को मेरी जरूरत है तो फैमिली को छोड़ के मैं अपने काम पर होती हूँ। सो माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट इज माय फैमिली, एंड ऑफ कोर्स मुझे मेरे पेरेंट्स से ही मिला है मेरे रूट्स। आई हैव नेवर लेफ्ट माय रूट्स। मैं अब आज भी जुड़ी हूँ बहुत सारी चीजों में। आई एम वेरी ओल्ड स्कूल आज भी। गुड। जबकि अद्वैत, आई एम द वन जो ग्लैमर लेकर आई है फिटनेस इंडस्ट्री में।
जब 10 साल पहले मैं आई थी, हम्म मुझे नहीं ध्यान, आई एम श्योर कोई भी इंस्ट्रक्टर नहीं था जो स्टाइलिश कपड़े पहनता था, यू नो, एक ग्लैमर को लेकर आया फिटनेस के साथ साथ इन बड़ौदा। नो, आई एम द वन, बट एक सोबरनेस के साथ, एक यू नो, एक सिंप्लिसिटी के साथ हम वो ग्लैमर लेकर आए अपने उसमें। सो बिकॉज ऑफ माय, of course, yeah. Right. Okay, and before I change the subject, I still want to continue on this, how do you manage both the things, your home as well as the work. So how do you manage that exactly? Because, I see you are occupied in so many activities. I mean, you collaborate with so many people. At the same time, घर कैसे मैनेज होता है फिर? आपने सुना होगा कि अगर आप किसी से बेइंतहा प्यार करो तो रास्ते निकल जाते हैं। सो मैं अपने काम से भी बेइंतहा प्यार करती हूँ और मैं अपने घर से भी बेइंतहा प्यार करती हूँ। सो मेरे लिए दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यस, टाइम मैनेजमेंट। सो टाइम मैनेज करके चलती हूँ। अगर कभी मेरी क्लास अर्ली मॉर्निंग है तो मैं अपने पर्सनल स्केड्यूल उस हिसाब से प्लान करती हूँ। आई कुक ऑल्सो, I have a helping hand also, but I am not dependent on anything, on anyone. कि अगर कभी काम ज्यादा हो गया तो भी मैं घर इजीली मैनेज कर सकती हूँ। कभी सर्वेंट्स ने छुट्टी कर ली तो मैं परेशान नहीं होती हूँ। आई एम अ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन। कोई भी तरह की परिस्थिति मुझे परेशान नहीं कर सकती है। सो मैं हमेशा खुश रहती हूँ और मुझे आसपास माहौल खुशनुमा चाहिए। तो शायद वो वजह से मुझ में स्ट्रेंथ आती है, टू मैनेज बोथ द थिंग्स। एज आई सेड, दोनों ही मेरा प्यार है और टाइम मैनेजमेंट इज द की। यस, टाइम मैनेजमेंट इज द की। और घर वाले भी मुझे हेल्प करते हैं। सो माय हस्बैंड इज अ गुड कुक। आई हैव ट्रेन्ड माय सन आल्सो इन कुकिंग। सो कोविड के बाद जो एक्चुअली अद्वैत, आपने देखा होगा बाहर कल्चर होता है, बाहर सिर्फ औरत ही घर का काम नहीं करती है, राइट? आदमी भी करता है, इफ वी टॉक अबाउट अब्रॉड। सो हमारे यहाँ भी ये है, हम सब लोग मिलके मैनेज करते हैं, वर्क भी घर भी। Okay. So great. And you mentioned that you are happy go lucky kind of a person. So yes. ये attitude कैसे आया आपने? अद्वैत, मेरे मायके वाले बहुत मुझ पे प्राउड करते, यू नो व्हाई? बिकॉज मेरा चाइल्डहुड जो था ना, मैं बुली भी हुई हूँ। I was a very introvert child. I don't used to talk much. अगर कोई मुझे ब्लेम कर दे जिसमें मैंने कुछ किया ही नहीं है तो भी मैं अपने लिए आवाज नहीं उठा पाती थी। सो इस तरह का मेरा स्कूल तक रहा था। बट आफ्टर स्कूल, वन पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस ऑफ अ 40 डे हैज चेंज्ड माय लाइफ 360 डिग्री। मेरी लाइफ पूरा बदल दिया। सो एक राव सर थे, वो सीनियर सिटीजन, और 2 टीचर्स थे एक्चुअली, 2 बैचेस चलते थे। एक में यंग टीचर था इन 20s और एक में थे 60-year-old सर। एज मैंने बोला, आई वाज नॉट वेरी मच इन आउटस्पोकन, तो आई चूज टू गो टू दैट क्लास। मैं वो यंग टीचर के पास नहीं गई और सारी लड़कियां यंग टीचर के पास, इट वाज अ कोएड क्लास, बॉयज एंड गर्ल्स, सारी यंग लड़कियां यंग टीचर के पास चली गई। मैं चली गई सीनियर सिटीजन वाले सर के साथ। और जब मैं क्लास में एंटर हुई, ओ माय गॉड, इट वाज शॉकिंग फॉर मी। सारे लड़के, द क्लास वाज इन यू, सारे लड़के, आई वाज द ओनली गर्ल। अब क्या करूं, मैं तो आउटस्पोकन भी नहीं हूँ, आई वाज वेरी नर्वस चाइल्ड। तो उस सर के 40 दिन की क्लास ने मेरी जिंदगी बदल दी एंड आई हैव वन लॉट ऑफ प्राइजेस इन दैट क्लास। सो वहां से मेरा सक्सेस और आउटस्पोकन, happy go lucky, my parents are also happy go lucky, they don't take stress very easily. तो वो वहां से भी आया है, मेरे जीन्स में भी आया है। तो वो क्लासेस ने ना मेरी जिंदगी बदल दी, मेरा पर्सनालिटी चेंज कर दिया, कॉन्फिडेंस लेवल, लोगों से बात करना, जिंदगी को किस तरह से खूबसूरत बनाई जाती। इवन मेरा बेटा भी पूछता है कि मम्मी, आपको कभी भी कोई चीज से परेशान क्यों? आप हाउ यू आर सो मच अ सेटिस्फाइड सोल, आप इतनी सेटिस्फाइड पर्सन कैसे हो? आई डोंट नो, शायद मुझे मेरी जीन से मिला है, बिकॉज मेरे पेरेंट्स आर आल्सो वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी गो लकी। जीन्स में भी है, प्लस मैंने अपने आप पे काम बहुत किया अद्वैत। अगर मैं आपसे मिलूंगी ना तो मैं आपसे कुछ लेकर ही जाऊंगी कि आपका मुझे ये चीज बहुत अच्छा लगा। सो आई विल लर्न फ्रॉम यू, आई एम अ वेरी गुड लर्नर।
आई थिंक एंड दैट आपका जो व्हाट्सएप का स्टेटस है, जो टैगलाइन है, उसमें आपने लिखा है कि आइदर आई वांट टू गेट इंस्पायर्ड और आई विल Yes, yes, इंस्पायर. yes, yes. So सो I गुड. get inspired with lot of people, even my mates. हम्म. मेरे mates भी I never treat them as a mate. They are part of my family. इसीलिए हम्म. वो छोड़ते नहीं है मुझे. सालों ये से they ये are with me. ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी मैडम, कि आपने जो बोला कि आई हैव वर्कड ऑन माई सेल्फ. सो मैं थोड़ा उसको Yeah. और डिटेल में पूछना चाहूंगा, ऑन व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज वेर यू वर्कड ऑन योरसेल्फ, वेदर इट इज लाइक चेंजिंग योर बिलीफ सिस्टम और थॉट प्रोसेसेस, और loving yourself more and more. How do you work on yourself basically? So And why, because why I'm asking is because like when audience will watch this, will listen this, I think they will get कि okay, एक successful lady इतना कर सकती है, these are the some processes, and if you do something of one of it is this, कुछ changes हम अपने life में भी कर सकते हैं, right? So yes. So yeah, changes in terms of lot of things, Advait. बट सबसे पहले जो मैं सालों से अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि अगर हम अपने आप को खुश नहीं रख सकते हैं, अगर हम अपने आप के साथ वो चीजें नहीं कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगती है, तो आप कभी भी अपने फैमिली को खुश नहीं रख सकते. मीन्स 100% नहीं दे सकते हैं, अपनी सोसाइटी को 100% नहीं दे सकते. तो सबसे पहले अपने आप को खुश रखना जरूरी है. अगर आप अंदर से अनसेटिस्फाई हैं, अगर आपको अंदर से कुछ चीजें तोड़ रही हैं, झंझोड़ रही है कि मैं ये नहीं कर पाई, आई डोंट फील हैप्पी अबाउट माई बॉडी, अबाउट माई सेल्फ, तो आप फैमिली और सोसाइटी को खुश नहीं रख पाओगे. प्लस इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल ऑल्सो, तो यू कांट डू जस्टिस विद योर वर्क. आई ट्रूली बिलीव दिस. सो सबसे पहले मैंने अपने आप पे काम किया, अपने आप पर उन चीजों पे काम किया जो मेरी कमजोरी थी. तो मैं अपने आप से इतना प्यार नहीं करती थी. मैं आई वॉज नॉट वेरी आउटस्पोकन, कॉन्फिडेंस की कमी थी. सो धीरे धीरे जिन चीज से मुझे डर था, उन चीजों पे मैंने काम किया. तो धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, मैं अपने आप से और प्यार करती गई. अपना ख्याल, फिटनेस का मैं शुरू से रखती हूँ, तो वहां मुझे ज्यादा चैलेंजेस नहीं आए. सो अपने आप से प्यार करना और वो चीजें करना जो आपको खुशी दे. सो डांस मेरे अंदर दब के रहा, बिकॉज मेरे फैमिली को पसंद नहीं था, मोर ओवर मेरे फादर को पसंद नहीं था. और हमारी अपब्रिंगिंग जिस माहौल में हुई है ना अद्वैत, वहां ये सिखाया गया था कि शादी से पहले पिता की सुनो, शादी के बाद पति की सुनो. और मैंने यही किया ऑनेस्टली. शादी से पहले तक जो पिता को पसंद था वो मैंने किया, शादी के बाद जो मैंने पति को पसंद था, बिकॉज माई पति हस्बैंड ऑलवेज वांटेड अ वर्किंग वुमेन. ओके. क्योंकि उन्होंने अपनी मम्मा को हाउसवाइफ दिया. माई मदर इन लॉ इज ब्रिलियंट, very well educated and very smart lady, but because of her family atmosphere she couldn't work. So उन्होंने देखा कि मेरी मम्मा इतनी टैलेंटेड होके वो फैमिली और बच्चों में रह गई, तो मैं अपनी वाइफ को ऐसा नहीं होने दूं. So मैंने वही किया. मेरे विंग्स खुलते गए बिकॉज मेरे हस्बैंड चाहते थे मैं उड़ूं, मैं अपनी पहचान बनाऊं. सो मैंने अपने आप पे काम किया, अपने आप को खुश रखा. मैंने ये चेंजेस किए अपने आप में. जहाँ जो मेरे नेगेटिव पॉइंट्स थे, आई ब्रेक डाउन माय नेगेटिव पॉइंट्स, और जो मेरे स्ट्रेंथ थे वो मेक श्योर किया वो छूटे नहीं मुझसे. आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग, आई नेवर लॉस्ट माय रूट्स, मैं उनसे भी रही. सो जो मेरे स्ट्रेंथ थे उनको मैंने बरकरार रखा और उनको इम्प्रूव करती गई, और जो नेगेटिव थे वो लेफ्ट से राइट सेगमेंट में आ गए. राइट. ओके. मैं थोड़ा अभी और डिटेल में जाने का चाहूंगा मैडम. जो आपने बताया कि यू स्टार्टेड लविंग योरसेल्फ मोर एंड मोर, राइट? सो व्हाट एग्जैक्टली यू डिड? फॉर एग्जांपल, जैसे कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं जस्ट टू कीप देम योरसेल्फ काम, और whether it is writing positive affirmations or doing some mirror work, whatever. आपकी यह प्रोसेस थी? एग्जैक्टली. देखिए, मेडिटेशन आल्सो वर्क वंडर्स, एफर्मेशंस भी लिखते हैं, लेकिन ऑनेस्टली मैंने दो ही चीजें की. वर्कआउट कभी बंद नहीं करती हूँ मैं. वर्कआउट ना अपने आप में एक एनर्जी है, इफ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्कआउट. मैं लोगों को हमेशा ये बोलती हूँ कि जरूरी नहीं है सबको जुम्बा अच्छा लगे. जुम्बा इज अ स्ट्रेस बस्टर, बट आई टेल पीपल
कि आप देखो आपको किस में खुशी मिलती है। अगर आपको योगा में खुशी मिलती है, यू डू योगा। अगर आपको जिम, जुम्बा, पिलाटीज, व्हाट एवर मेक्स यू हैप्पी, चूज दैट वर्कआउट। मेरे लिए डांस वाज माय हैप्पीनेस। सो जुम्बा 10 साल से मैं जुम्बा कर रही हूँ, तो वो उसने मुझे बहुत ज्यादा खुशी दी है। और वो मेरे लिए जुम्बा ने बहुत बड़ा रोल काम किया है। सेकंड, माय पॉजिटिव एटीट्यूड। अद्वैत, आप कितनी चाहे मर्जी हो, आप एफर्मेशंस लिख लो पॉजिटिव, बट अगर आप खुद ही पॉजिटिव नहीं हो तो वो एफर्मेशंस क्या काम करेगी, ये मेरा मानना है। तो आई एम अ वेरी वेरी पॉजिटिव पर्सन। नेगेटिव एनर्जी मुझे छू भी नहीं सकती है। अगर कोई नेगेटिव बंदा मुझसे बात करता है, हाय हेलो, उतना ही रिलेशन रखती हूँ मैं, साइड लेती हूँ मैं। और पता नहीं क्या है अद्वैत, आज तक मेरा कोई नेगेटिव क्लाइंट ही नहीं बना नेगेटिव एनर्जी वाला। आई डोंट नो मेरे आसपास वो वाइब्स हैं या क्या है। मेरे आई एम ब्लेस्ड विद सो मच ब्यूटीफुल क्लाइंट्स, आई एम ब्लेस्ड। तो जब मैं क्लाइंट को ये बात बोलती हूँ ना, तो क्लाइंट मुझे कहते हैं, नो मैम, वी आर ब्लेस्ड बिकॉज यू आर सच अ पॉजिटिव सोल। आप इतनी अमेजिंग हो ना कि आपके आसपास कोई नेगेटिव बंदा आ ही नहीं सकता है, और अगर आता भी है ना तो वो पॉजिटिव बन जाता है। सो मेरे लिए जुम्बा और माय पॉजिटिव एटीट्यूड हैज हेल्प्ड मी टू लव मी मोर एंड टू ग्रो एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग एंड एज अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर। मेजरली ये दो चीजों ने काम किया है। ओके ओके। Now coming to your current setup, आपके classes. So if you could tell about आपके classes में कैसा setup है? Like you have I think a couple of people under you also, right? Who are teaching people. So Yes. yeah, like थोड़ा आपको समझा पाए कि कैसा है? हाँ, so as you know, Advait, I started my studio from Jeetalpur. That was a smaller studio जहाँ पे सिर्फ 10 लोग जुम्बा कर सकते थे। वो मैंने 1.5 साल तक रखा। तब आई वॉज अलोन टेकिंग 6 to 7 बैचेस इन अ डे, एंड वीकेंड पे मैं आउटसाइडर ट्रेनर रखती थी, बट वीकडेज में जुम्बा मैं ही लेती थी। फिर मेरे हस्बैंड ने और हमने सोचा कि अगर हमें बड़ा ब्रांड बनाना है तो वी नीड टू क्रिएट आवर ओन टीम। देन आई मूव टू अ बिगर प्लेस इन एटलांटिस। वी हैव ओपन्ड अ बिगर स्टूडियो जहाँ पे एक समय पे 35 to 40 स्टूडेंट्स कर सकते हैं। So वहां से I slowly gradually I started creating my team. So मैंने 8 से 10 लोगों की अपनी टीम क्रिएट करी जो परमानेंट है। बाकी मुझे जैसे जैसे जरूरत होती है वैसे वैसे मैं और लोगों को अपनी टीम में टेम्पररी ऐड करती थी, बट स्लोली ग्रेजुअली आई हैव क्रिएटेड माय ओन टीम विद 8 to 10 पीपल। कोविड तक इतना रहा। कोविड हैज ड्रास्टिकली चेंज्ड एवरीवन्स लाइफ। उसमें बहुत कुछ अच्छा भी हुआ हमारे साथ, और बहुत कुछ हमारा बिजनेस डाउन भी हुआ। सो उस समय हमारा ऑनलाइन बिजनेस ज्यादा हो गया, और बहुत सारे लोगों ने और भी अपॉर्चुनिटी आई। तो कुछ लोग जो फुल टाइम मेरे साथ थे वो अब पार्ट टाइम हो गए हैं मेरे साथ। तो इस तरह से हमने अपनी एक टीम क्रिएट करी, और जहां भी हम बहुत इवेंट्स करते हैं, आपने देखा है कॉर्पोरेट इवेंट्स ऑल ओवर इंडिया, टू डू इवेंट्स, कॉर्पोरेट्स भी बुलाते हैं, वेडिंग्स भी बुलाते हैं। सो आई गो विद माई टीम। सो रिचा कोठारी अकेले फेमस नहीं हुई, रिचा कोठारी अपनी टीम के साथ फेमस हुई है। सो मेरा मोटिव सिर्फ अपने आप को फेमस करना तो वैसे था ही नहीं कभी, बट मैंने सिर्फ अपने आप की ब्रांडिंग नहीं की है, मैंने एज ए ब्रांडिंग की है। सो टीम को नेम फेम सब कुछ 360 ने दिया है, एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड अबाउट इट। एंड आज भी हम वी आर एसोसिएटेड, बट हाँ, कुछ लोगों ने अब परमानेंट दूसरी जॉब्स भी ले ली बिकॉज ऑफ कोविड। एवरीबडी हैज टू अर्न गुड अमाउंट। So now a few are part time with me, few are full time with me, but yeah, still my team is with me. And as my son was, he has just entered in his engineering college, तो 2 साल मैंने अपना काम कम कर दिया था। यही beauty of my business है, जब मैं चाहूँ अपना काम बढ़ा सकती हूँ, मैं कम कर सकती हूँ। So पिछले 2 साल में I am more into events and everything because वो आपका occasionally आता है। क्लासेस मैंने अब अपनी कम कर दी है। नाउ एज माय सन हैज एंटर्ड इन कॉलेज, अब अगेन आई विल बैंग ऑन विद माय वर्क, बट हाँ, अभी आई एम मूविंग मोर इनटू डाइट एंड न्यूट्रिशन आल्सो, नॉट ओनली वर्कआउट।
हाँ, वो मैंने आपके कोई ऐसे रील्स एंड वो सब देखे हाँ, जिसमें यू आर, या या सो अभी आई एम फिटनेस कंसल्टेंट ऑल्सो एंड न्यूट्रिशनिस्ट ऑल्सो, ओके, and I'm pursuing my further studies in that. ओके, अच्छा, वो क्या है, आई मीन लाइक यू आर So स्टडिंग I'm सम सॉर्ट? doing clinical nutrition का course. अच्छा, ओके, Yeah. ग्रेट ग्रेट, So ओके, I'm starting कंटिन्यूअस। from so I have already done few courses, but आपको पता है कि fitness एक कुआं है, उसमें जितना डालो उतना कम है, जितना निकालो उतना कम है. So I want to upgrade. और 10 साल में मैंने कम से कम 20+ सर्टिफिकेशंस लिए हैं in fitness. So I have so many. So I keep on learning. I love doing that. करेक्ट, So नहीं, now वो next बहुत month, अच्छी बात है, यस, कंटिन्यूअस लर्निंग होना ही चाहिए, हाँ, राइट। because फिटनेस के साथ आप सी डांसर एक अलग चीज होता है. जुम्बा इज ओनली एक एक छोटा पार्ट है, पर अगर आप एक बड़ा फिटनेस इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हो तो आपको एनाटॉमी, आपको फूड, आपको आई मीन इट इज अ वास्ट थिंग. सो only Zumba instructor can't do wonders in client's life. You need to take certain fitness certification, to justice with client. राइट, Zumba will burn your calories, आपको आपका वजन कम करा देगा. बट अगर आप क्लाइंट के डीप तक जाना है तो यू नीड मल्टीपल सर्टिफिकेशंस. दैट आई डिड इन दीज years and I will still keep doing. Yeah, continue doing it. Exactly. Yes. Now about some technical questions about Zumba, like how Zumba is different from other dance form. Like अगर Zumba करते तो उसके specific benefits क्या है ऐसे? सो जुम्बा का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि वर्ल्ड में जितनी भी रिदम्स हैं, जैसे अपने इंडिया में पंजाबी, गुजराती गरबा है, पंजाबी भंगड़ा है, फोक डांसेस है राजस्थान के, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट है. ऐसे ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी रिदम्स है, सालसा, कुम्बिया, बचाता, मेरेंगे, वो सारे रिदम्स को लेकर जुम्बा का ये फॉर्मेट तैयार हुआ है. सो डिफरेंट डिफरेंट डांस फॉर्म्स और आपके ओवरऑल बॉडी का, because Zumba is a combination of cardio and dance, aerobics and dance. So Zumba is what? A cardio activity, a aerobic activity. So all over world की जितने भी डांस फॉर्म्स हैं, उनको फिटनेस का ध्यान रखते हुए ये डिजाइन किया गया है. So इसका फॉर्मेट कैसा होता है अद्वैत? 1 हाई इंटेंसिटी, 1 लो इंटेंसिटी, 1 हाई इंटेंसिटी, 1 लो इंटेंसिटी. सो आप कभी भी 5 गाने हाई इंटेंसिटी के एक साथ नहीं करवा सकते हैं, बिकॉज आप वार्म अप से क्लाइंट का हार्ट रेट अप करते हैं, फिर हम एक फास्ट डांस करते हैं, फिर हम एक लो रिदम करवाते हैं, फिर हम हाई रिदम, लो रिदम, हमारा इस तरह से ग्राफ चलता रहता है. एंड में कूल डाउन करवा के क्लाइंट का हार्ट रेट डाउन करते हैं. तो ये तो एक टेक्निकल फॉर्मेट होता है जुम्बा का, जिससे आप 400 to 700 की कैलोरीज बर्न कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपका स्ट्रेंथ और स्टेमिना कितना है. एज अ ट्रेनर मैं अपनी हाई एनर्जी के लिए जानी जाती हूँ, तो मेरा कैलोरीज ज्यादा बर्न होता है कंपैरेटिवली क्लाइंट्स. अब हमारे क्लास में कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको बैक इशू है, जिनको इशू है, तो हम उन्हें बोलते हैं आप अपना इंटेंस लेवल लो रखिए, और उनको कुछ सब्स्टिट्यूट भी हम एक्सरसाइज और डांस फॉर्म के बता देते हैं कि आपको जंपिंग जैक्स की जगह आपको जस्ट साइडवेज करना है. ये जुम्बा का एक फॉर्मेट है. और जुम्बा डिफरेंट कैसे है? बिकॉज इट इज अ स्ट्रेस बस्टर. क्योंकि जो ये मैंने आपको रिदम्स बताई हैं, बहुत सारे रिदम्स और बहुत सारे म्यूजिक लोगों ने कभी सुने नहीं होते. कब सुने होते? व्हेन दे गो टू पार्टी, क्लब्स, डिस्क, उन्होंने तब सुने होते हैं. सो गाने ना बड़े पैपी होते हैं अद्वैत. अगर आप उदास भी हो ना तो आपका मूड बन जाता है. राइट. आजकल हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, सबकी लाइफ में, whether it's you, whether it's me, work stress, personal stress, lifestyle stress, स्ट्रेस, कोई ना कोई स्ट्रेस हम सबको है. तो आदमी गांव में जाकर, पहाड़ों में जाकर बस गया है, उनके पास स्ट्रेस नहीं है. अगर हम शहर में रह रहे हैं तो हमारे पास स्ट्रेस है, राइट, कोई ना कोई स्ट्रेस है. सो स्ट्रेस बस्टर चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है. तो जुम्बा हेल्प्स यू इन रिलीजिंग स्ट्रेस, हैप्पी हार्मोन्स आते हैं. सो वर्कआउट के साथ साथ, बर्निंग कैलोरीज के साथ साथ, इट इज अ स्ट्रेस बस्टर ऑल्सो.
Okay. And so when any new client comes to you, like, do you explain all these technical aspects कि I mean आप उससे जानने की कोशिश करते हो कि why you have come here and like what you are Yes. expecting from the Zumba class? So सो नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं होता व्हाट डू यू हम्म एक्सपेक्ट फ्रॉम जुम्बा क्लास। तो हम पहले पूछते हैं कि हम्म आपने कभी जुम्बा किया है, आपने हम्म कभी और वर्कआउट किया है, तो हम हम्म उनकी बॉडी समझ पाएंगे, हम्म कि उनकी बॉडी कितना रेडी है। सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि आपने क्यों क्लास ज्वाइन किया है। right तो हम्म बताते हैं कि हम्म हम्म बहुत स्ट्रेस है, या हम्म लाइफस्टाइल हमारा इतना 8-10 घंटे वही कुर्सी पे बैठना है, या जो भी, वो हम्म हम समझने की कोशिश करते हैं। फिर हम उनसे ऑफ कोर्स पूछते हैं कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, तो हम्म हम उस तरह से उनका ध्यान रखें। सो हम उनसे पूछते हैं, हम बताते ज्यादा कुछ भी नहीं है, बिकॉज वी हम्म वांट पीपल टू एक्सपीरियंस दैट 1 hour। right उसके बाद हम जो बोलेंगे ना, तब उन्हें सुनने में मजा आएगा, क्योंकि वो हम्म एक्सपीरियंस कर पाएंगे। सो हम correct सिर्फ उनसे जानते हैं, हम्म और फिर स्लोली ग्रेजुअली जैसे जैसे क्लास उनकी बढ़ती जाती है, और जो हम बीच में एक ब्रेक देते हैं, हम सिर्फ हम्म एक बार ब्रेक देते हैं, वो भी होता है हार्डली 1 to 2 मिनट का, okay मिड ऑफ द क्लास। अच्छा इट इज अ नॉन स्टॉप क्लास। okay फ्राइडे डिसाइड किया है नो ब्रेक क्लास। हम्म So हम्म Friday we don't give any break. But if any person, whenever new person has joined, we tell them whenever you feel, you can slow down your pace, you can walk around, you can go and sit and come back. okay तो पहले दिन ही नहीं लगे, अगर if she's a non dancer, अरे ये क्या हो रहा है, ये कहाँ भाग रहा है। We want them to make and feel comfortable in our class. okay But we don't give too much of knowledge in first class, second class. हम हम्म रोकते ही नहीं है कि तुम्हारा that is my, ये हमें जुम्बा नहीं सिखाता है, it's हम्म because of my experience, because हम्म of my knowledge I do that. हम्म Just do whatever is comfortable you. अगर आप गलत भी कर रहे हो, it's perfectly all right. Nobody is watching you, nobody is judging you. That's the again the second next best part about Zumba. कोई आपको नहीं देखता, सब ट्रेनर को देख रहे होते हैं और अपने आप को देख रहे होते हैं। Nobody is judging anyone. अरे यार ये तो ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा। So वो एक पॉजिटिविटी सिर्फ ट्रेनर नहीं देता है, आपके क्लाइंट्स भी एक दूसरे को देते हैं। right फिर हम धीरे धीरे जो भी उनके सवाल होते हैं, या फिर हमें जो भी बोलना होता है, उन्हें बोलते हैं। correct do you think is there any weakness of Zumba, like कि इसमें ये चीज कवर नहीं होती, या फिर ये पार्ट इसमें मिसिंग है? आपके एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ आपको लगा कि प्रॉब्ली इन टर्म्स ऑफ 1 hour क्लास, उसमें कोई नेगेटिव चीज नहीं है। अगर एज अ ट्रेनर आप पूछो, तो मैं सारे जुम्बा ट्रेनर्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ, और मैं देती हूँ, कि सिर्फ जुम्बा ट्रेनिंग लेने से आप फिटनेस इंस्ट्रक्टर नहीं बन सकते हो। अगर आप ग्रो करना चाहते हो, अगर आप, कई बार क्लाइंट्स मुझे कहते हैं कि व्हाई यू आर डिफरेंट, या कभी मुझे इंटरव्यूज में पूछा जाता है व्हाई यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ट्रेनर्स, आपको इतना प्यार, इतना अप्रिसिएशन क्यों मिलता है। उसका रीजन यही है अद्वैत, यू नीड टू टेक अदर सर्टिफिकेशंस एज वेल। तो ना जुम्बा फॉर्मेट में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल एप्ट है। बट एज अ जुम्बा इंस्ट्रक्टर, yes, only Zumba training is incomplete for you. So you need to add on more certification, जिसमें आपको बॉडी एनाटॉमी के बारे में बताया जाए। अगर क्लाइंट को कोई फिजिकल कंडीशन है, मेंटल कंडीशन है। अद्वैत, आई हैव अ क्लाइंट who are physically challenged, mentally challenged. मुझे भी नहीं पता था कि I could do wonders in their life, you know. मेरे लिए वो खुशी मिलती है जब मैं स्पेशली चैलेंज लोगों को ट्रेन करती हूँ, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड दैम इमोशनली, मेंटली ऑल्सो। So you need to upgrade as a trainer, as a person, if you want to become a good fitness trainer. So you started as a like a Zumba instructor, but then now you're focusing more on as a holistic fitness instructor, right? Exactly. Yeah. So I can tell myself I am an emotionally, mentally, physically equipped trainer. So मेरे clients बोलते हैं कि मैम you should give sessions on that also, because I have people who are suffering from depression. I have people जो breakups के बाद आते हैं, और वो मुझे बताते हैं मैम आपकी क्लास ने ना मेरे को उस ब्रेकअप से उभरने का मौका दिया, मतलब मैं भूल पाया अपना ब्रेकअप, मैं डिप्रेशन से दूर हो पाया,
या हो पाई. You know, I have a client who was, I think आप उन्हें जानते हैं, अंबर जी एंड उर्मिला जी. Right. Yeah. They were my among initial students. When they joined my class, they have taken all their medical tests. जब हमारा first anniversary था, if you was there, तो उन्होंने बताया था, उन्होंने मेडिकल चेकअप करवाया था when they joined my class. After joining my class 6 months के बाद उन्होंने फिर अपने सारे मेडिकल टेस्ट करवाया और उनके सारे पैरामीटर्स मोर हेल्दी निकले. उनके सारे जो मेडिसिन चल रहे थे उनके mg कम कर दिए गए थे डॉक्टर ने. अगेन मुझे भी नहीं पता था कि मैं अपने क्लाइंट्स के लाइफ में क्या वंडर्स कर रही हूँ. सो दैट वाज अगेन अनदर लर्निंग फॉर मी. Correct. So I am a emotionally, mentally, physical mentors also for my clients whenever they need it. Great. Right. No, I mean it's good that you are giving consulting apart from not only Zumba, but as you said, like emotional, mental level पे भी आप जाके suggest करते हो. But then what happens when you are feeling low or when you are down and then you have to instruct people, class में जाना होता है, वो आप कैसे मैनेज करते हो? वैसे कम टाइम आता है, पर कभी कभी आता है कि व्हेन यू फील लो, जब आपकी एक लाइफ मोनोटोनस सी हो जाती है, सेम थिंग सेम चीज. बट लो से ज्यादा कभी कभी जैसे मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रहा अंदर से, आई हैव अ लिटिल पेन मे बी समवेयर, तो मुझे लगता है यार आज कैसे क्लास लूंगी. बट अद्वैत, एज आई एंटर्ड इन माई क्लास, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ. आई डोंट नो, मेरे क्लाइंट्स मुझे वो एनर्जी देते हैं और एंड ऑफ द क्लास मुझे ऐसा लगता था ये मैं ही हूँ जिसमें मेरी तबीयत ठीक नहीं थी. मतलब पता नहीं, वो जुम्बा में एक एटमॉस्फेयर में एक मैजिक है, कि आप जैसे ही क्लास में एंटर होते हो. और इवन मेरे क्लाइंट्स भी मुझे ये बोलते हैं कि मैम हम कितने भी थके हारे ऑफिस से आते हैं ना, लगता है यार आज नहीं जाएंगे, बट क्लास में एंटर होते ही वो जो आपकी एक एनर्जी मिलती है ना हमको, हम सारे गम सारे दर्द भूल जाते हैं. सो अगर आप किसी भी दिन लो फील कर रहे हैं या आपको तबीयत ठीक नहीं है, डोंट स्किप द क्लास. Okay. Go to your class, and if you are not going to class, do something which makes you happy. वरना उस समय क्या होता है, you are eating something, you are eating wrong food, और आप Netflix चलाकर बैठ गए हो, Instagram चला के बैठ गए, और Instagram में आपको लोगों की इतनी अल्ट्रा हैप्पी लाइफ दिख रही है, आप और लो फील हो जाते हो. सो जब आप लो फील कर रहे हो तो never miss your classes, one thing, and what makes you happy, and talk to any person which is very positive person, which can make you feel light and happy. Right. And what suggestion or advice that you would like to give to in general people, जो कुछ फिटनेस में बारे में शायद इतना नहीं सोच रहे, या फिर ऐसा सोच रहे कि नहीं, मैं probably this is not the right age or right time, और मे बी अगर मैं कुछ शेप से बाहर चली गई तब मैं फिटनेस के बारे में सोचूंगी. So what would you like to suggest to the people? हंसने की कोई एज होती है क्या? नहीं ना. जैसे हंसने की कोई एज नहीं होती है, हर उम्र के बच्चे को, बड़े को हमेशा खुश रहना चाहिए, वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है. उसी तरह से एक्सरसाइज करने की, अपने आप का ख्याल रखने की कोई एज नहीं होती है. देखो अद्वित, पहले ऐसा होता था कि जब कोई कॉलेज में आता था तब उसको वर्कआउट की जरूरत होती थी, या आपका वजन बढ़ गया है तब वर्कआउट की जरूरत होती. आजकल द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल वी आर लिविंग, द काइंड ऑफ फूड वी आर गेटिंग, काइंड ऑफ स्ट्रेस वी आर हैविंग, हमें बचपन से अपने खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए. मुझे याद है 4 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने एक सीरीज निकाली थी फिटनेस मंत्रा विद ऋचा कोठारी. 4 साल पहले उसमें भी मैंने लोगों को ये बताया था कि वर्कआउट स्टार्ट सिंस द डे यू आर बोर्न. जब आप बहुत छोटे होते हो, आपके मम्मी पापा, ग्रैनी, दादी, नानी आपका ख्याल रखते हैं, कि आपकी फिजिकल एक्टिविटीज अच्छे से हो, यू आर नॉट ऑन योर गैजेट्स कि बच्चों को फोन पकड़ा दिया और उनको खाना खिला रहे. डोंट डू दैट. जिस वक्त आप जो काम कर रहे हैं उस समय आप वही काम कर रही है. आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाइए, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज करिए. सो ये बहुत, इस बात में बहुत गहराई है
अद्वैत, Yes, कि आप yeah. कोई चीज कर रहे हैं ना, आप वही करिए. Hmm. If you are in the washroom, don't use your phone. Focus on your stool, focus on your those things. Hmm. आपको सुन के अजीब लगेगा, but it is very important. If you're No, reading I believe that. a Yeah, book, yeah. if you're playing with your child, play with your child. If you're watching a television, watch television. So do only one thing at a time. Yeah. Multitasking की जरूरत हर Right. वक्त नहीं है. अगर आप खाना खा रहे हैं, उस खाने को महसूस करिए, अपने हाथों से खाइए, उनके कलर्स देखिए, आप क्वांटिटी देखिए, सो जो काम आप कर रहे हैं आप वही करिए. फोकस ऑन योर ओवरऑल हेल्थ, इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल. इमोशन मतलब नो नेगेटिव थॉट्स. Right. Surround yourself with positive and good people. Mental, अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है, which is very obvious, हमारे लिए कहना बहुत आसान है स्ट्रेस मत करिए, लेकिन जिस बंदे को स्ट्रेस आता है वो क्यों आ रहा है, वो कॉज क्या है, that is very important. So stress is very human tendency, very obvious. So जब आपको स्ट्रेस है, आप ऐसी चीजें करिए जो आपको खुश रखे. Maybe go for a walk, दोस्तों से बात करिए, whatever makes you happy, do that. And workout is very important. Don't wait कि आपको बीमारियां लगे तब आप जाइए या आपका वजन बढ़े तब जाइए. At this age, I touch wood, by God of grace, I have no issues at all. I feel I'm in early 20s. Why? Because I focus on my emotional, mental and physical health. बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वर्कआउट बहुत ज्यादा जरूरी है, no matter what size age you are in. Okay. हाँ, जो एज में है उस हिसाब से वर्कआउट चूज करिए. अभी स्कूल का बच्चा heavy weight lifting करेगा, no, I'm not suggesting that. So according to your, take guidance of fitness instructor, take guidance of nutritionist and do accordingly. But अब ये आप पर है कि आपको खर्चा तो करना ही है, या तो आप फिटनेस में पैसा डालिए, नहीं तो आप मेडिकल इंडस्ट्री में डालेंगे, और वो जो होगा ना, खर्चा ज्यादा भी होगा और आपके बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ चुके होंगे. I agree. Better to be alert when you are young. When you are very young, take care. Right. Of your food and exercise both. Right. ये आपने जो बोला ना बीच में कि when do one activity at a time. I think you are talking about being in the present moment, right? Yeah. So, और वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपने अभी बोला कि when you are eating, just focus on that food what you are eating. Just इनफैक्ट कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि वी हैव टू थिंक, ये जब ये गेहूं या जो भी हम खा रहे हैं वो जब फार्मर ने जब डाला होगा वहां से तब तक से लेके जब अपनी शॉप में आया है तब तक की जर्नी अगर आप देखो, यू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दिस पीपल, दैट प्रोसेस एंड एवरीथिंग, राइट? सो या आई मीन बहुत अच्छा थॉट आपने शेयर किया मैम. यस, एंड आई थिंक यू शुड टॉक अबाउट दिस थिंग्स वेरी ऑफन. In different forms, either through reels or but I see, abhi I am about to post reel about this, so मुझे एकदम से याद ही आ गया था कि because ये बहुत ज्यादा जरूरी. Like I see people are taking mobile phones in washroom. I mean, what is this? I mean, तो लोगों को ये जानना कितनी बेसिक चीज है अद्वैत. मैंने कुछ ऐसा अलग नहीं कहा ना कि जिसका कोई इन्वेंशन मैंने किया है. भाई हम बचपन से अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को यही करते हुए देखते आ रहे हैं. आपने सुना होगा कि औरत जिस मन से खाना बनाती है, वो हमारे फैमिली को ट्रांसफर होता है. राइट. आई मीन कितना सच्ची बात है वो. आजकल हम आटा भी गूंद रहे हैं तो फोन पे हैं, या फोन पे कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज चला रही है और हम खाना बना रहे हैं. आई मीन व्हाट वी आर पुटिंग, वो नेटफ्लिक्स का जो है वो हम अपने खाने में डाल रहे हैं आजकल. क्या आता है सीरीज में, व्हाट, करेक्ट, इट इज अ मेंटल डिस्टर्ब थिंग्स, वो हम अपने खाने में डाल रहे हैं. सो पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंस ऑफ दोज थिंग्स. People are just doing emotional eating and whatnot. Correct. We need to understand that. Right. Yeah. Okay. My last couple of questions. What is your definition of fitness? Yes, definition of fitness बहुत ही सिंपल है अद्वैत. पहली चीज की अपनी दादी नानी से ये क्वेश्चन जरूर पूछे आप लोग, कि उनसे पूछिए कि आपके नजरिए में हेल्थ की क्या परिभाषा है. तो वो आपको वही चीजें बताएंगे जो मैं आज आपको बता रही हूँ, बट वो आपका एक परिवार वाला बताएगा. इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप जरूर जाके अपने दादी नानी से ये क्वेश्चन कीजिएगा, अपने पेरेंट्स से, कि आपके, क्योंकि मेरे हिसाब से
फिटनेस, जैसे कि 360 डिग्री मैंने नाम क्यों रखा अपने स्टूडियो का? 360 डिग्री मीन्स इट कवर्स एवरीथिंग। आपका वर्कआउट होना चाहिए, आपका डाइट हेल्दी होना चाहिए, आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, व्हाट टाइम यू गेट अप, व्हाट टाइम यू स्लीप, दैट मैटर्स अ लॉट। आपका इमोशनल और मेंटल जो है आपका फिटनेस, वो बहुत बैलेंस होना चाहिए। आजकल बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बैड थिंग्स। उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे हस्बैंड ये मुझे क्यों नहीं देते, उसके हस्बैंड तो इतने सरप्राइज देते। सोशल मीडिया लाइफ इज अ फॉल्स एंड फेक लाइफ। डोंट बिलीव इन दैट। Believe what your parents are talking, what your grandparents are talking, what they have done so far. That is ultimate fitness. So talk to them. हम क्या बात करते हैं, हम अपने अपने जैसे लोगों से, अपने एज के लोगों से बात करते हैं। अरे उनको वो एक्सपीरियंस नहीं है जो हमारे पेरेंट्स को एक्सपीरियंस है। फैमिली बॉन्डिंग ज्यादा बढ़ाइए, इसमें फिटनेस है अद्वैत। जितना ज्यादा फैमिली गेट टुगेदर होगा, जितना ज्यादा फ्रेंड्स मीटअप होगा फिजिकली, उतना ज्यादा आप मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग रहेंगे। और स्ट्रांग रहेंगे तो फिट रहेंगे। सो मेरे लिए इमोशनली, मेंटली, फिजिकली स्ट्रांग फिट रहना ही फिटनेस है। सोच के खाइए, आपके प्लेट में आज क्या है, बर्गर है, मैकपफ है, फ्राइज है, वो आपको क्या न्यूट्रिशन दे रहे हैं। थिंक एंड ईट, थिंक एंड टॉक, थिंक एंड स्पीक, थिंक एंड ऑब्जर्व एंड ग्रास्प। कुछ भी ऐसे ही मत ले लीजिए, हर चीज सोच के करिए, माइंडफुली करिए। माइंडफुल इज अ वेरी पावरफुल वर्ड। माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल फ्रेंड्स क्या आपको, आपकी लाइफ को एक ग्रो कर रहे हैं आप अपनी फ्रेंड्स के साथ? आपकी क्या लाइफ ग्रो हो रही है एज अ पर्सन? क्या आप ग्रो कर रहे हैं? तो वो आपके दोस्त सही हैं। अगर वो दोस्त सिर्फ खाने पीने वाले हैं, समझ जाइए। If your friends are not adding value to your life, then they are not your true friends. वो सिर्फ खाने पीने वाले दोस्त हैं आपके true friends. So mindful friends, mindful eating, family को हम चुनते नहीं। चाहे जैसे भी लोग हैं, they are my family, they are our family. So you never choose your family. आपका सपोर्ट सिस्टम हमेशा रहेगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। बट दोस्त आपको सोच के देखना है। हम सोच के दोस्ती करते नहीं है, पर दोस्ती हो जाती है और बहुत साल गुजर जाते हैं, तो फिर हमें थोड़ा सोचना चाहिए। या तो हम उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो भी अच्छा है। अगर आपका कोई फ्रेंड इन नीड है, उसको कोई इमोशनल सपोर्ट चाहिए, या तो आप आपके दोस्त को कुछ दे पा रहे हैं तो भी वो आपके दोस्त है। या आप कि भी वो लाइफ में कुछ गलत नहीं हो रहा है तो भी वो आपके दोस्त है। राइट। बहुत बहुत अच्छी बात की मैम आपने। पूरे इतने सालों से जो मैं आपको जान रहा हूँ, आई मीन व्हाट आई हैव सीन यू इज यू वॉक द टॉक, राइट। ऐसा मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है कि आपने जो बोला है वो आपने नहीं किया हो, या फिर सो गुड वेरी गुड। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हम चीजों को कभी सेल नहीं कर सकते अद्वैत। We can just share. And I always share my knowledge and experience. What I have gained over the years in my learnings. So मैं, अगर आप कोई सेल्स पर्सन भी है ना, मैं उनको यही बोलूंगी, कभी प्रोडक्ट को बेचो मत, शेयर करो। और आप वो शेयर तभी कर पाओगे जब आपने खुद ने वो किया है। आजकल जो ज्यादातर लोग हैं ना, आप देखोगे बहुत फॉलोअर्स हैं, आप देखोगे मेरे फॉलोअर्स कितने हैं, 6600, राइट। लोगों के में फॉलोअर्स हैं, बहुत हैं। आई नेवर फोकस ऑन दैट, बिकॉज मैं जो करती हूँ मैं बताती हूँ, जो बताती हूँ मैं करती हूँ। सो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेवर शो फेक लाइफ टू पब्लिक, राइट, बिकॉज आप लंबे नहीं चलोगे फिर। करेक्ट। ओके, माय लास्ट क्वेश्चन मैम, आई नो कि आप स्पिरिचुअल हो, राइट, बट व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी? मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं हूँ, बट आई ट्रूली बिलीव इन दैट। मैं अभी उतना ज्यादा टाइम स्पिरिचुअल एज इन मैं कैसा हूँ, मैं हर भगवान को मानती हूँ, मैं भगवान में मानती हूँ।
और मैं हर भगवान में मानती हूँ, हम्म, पर मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी क्या है हम्म, कि आप कभी किसी का बुरा ना करें, हम्म, कभी किसी के लिए बुरा ना चाहें, हम्म, और पॉजिटिविटी इज स्पिरिचुअलिटी फॉर मी। हम्म, मतलब ऐसा नहीं अद्वैत कि मैं 1 घंटा ध्यान में बैठूंगी, मैं नहीं हम्म, बैठती। हम्म, हम्म, मेरे लिए भगवान, मेरे लिए मंदिर, मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी एक ही है। अपने साथ अच्छा करो, अपने हम्म, परिवार के साथ अच्छा करो, और दुनिया के साथ अच्छा करो। फॉर मी दैट इज स्पिरिचुअलिटी। ओके, पॉजिटिविटी इज स्पिरिचुअलिटी फॉर मी। अभी हम्म, जो एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी है, जो गुरुज करते, मैं उनको टच नहीं कर पाई हूँ अभी। अभी मैं नहीं, हम्म, टू बी ऑनेस्ट विद, हम्म, मेरी बातों से आपको लगता होगा और लोगों को लगता भी है, एंड हम्म, आई एम अ स्पिरिचुअल बिलीवर, हम्म, बट बहुत ज्यादा गहराई तक अभी मैं नहीं जा पाई हम्म, और जो जैसे दूसरे गुरुज बताते हैं। पर हम्म, हाँ, मेरे लिए ये स्पिरिचुअलिटी जरूर है कि जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं बार बार कहती हूँ, यू हैव टू बी अ गुड 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 ह्यूमन बीइंग ऑलवेज। एंड वन थिंग आई ऑलवेज टेल टू पेरेंट्स, you are the role models for your children, not any film star, not any sport person. Because what you do, your children observe and they follow. मैं मेरे बेटे को बोलूं तू ये मत कर, और मैं खुद कर रही हूँ। आई एम सेलिंग, आई एम नॉट शेयरिंग। So spirituality is, be always a good human being, be always a giver, and टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ। आफ्टरनून में 1 घंटा मेरे लिए होता है। नो बडी इज अलाउड इन माई, नॉट इवन माई फैमिली, बिकॉज वो मेरा 1 घंटा होता है मेरे लिए, सोचने के लिए कि आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या मैं अच्छा कर सकती हूँ। अपने आप के लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है, जो स्पिरिचुअलिटी हमें बताता है, राइट। राइट, वो 1 घंटा हमारा अपना है। अब सबकी अलग अलग डेफिनेशन है। सो मैंने एक अलग स्थान नहीं बनाया अपने लिए कि मैं यहाँ बैठी। मेरे लिए 1 घंटा कहीं भी बैठूं, मैं घर में हूं तो वो मेरा रूम है मेरे लिए। उस समय मैं ना फोन यूज करती हूँ, ना मैं, फैमिली वाले मेरे पास में होते हैं, उन सबको पता है वो 1 घंटा मेरा है। चाहे मैं किताब पढूं, चाहे मैं रेस्ट करूं, चाहे मैं नैप लूं, whatever, that 1 hour is mine. For me, that all is spirituality. Okay, okay, nice. Okay, ma'am. I'm done from my side. अगर आपको कुछ शेयर करना हो, anything that is I missed asking you, आप बता सकते हैं, please. नहीं, I think I have covered almost all the points Okay, because I never prepare myself for any interview. okay, मेरे जो उस समय दिल में आता है, दिमाग में आता है, मैं बोलती हूँ, और that what I want to keep real. And right. I think you have almost covered. And thank you so much, Advait, because ना मुझे मेरा ना वन ऑफ द हॉबी ये भी है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंटरेक्ट करूं और अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाऊं। बिकॉज मुझे ना बहुत खुशी मिलती है। मुझे ना क्वांटिटी में खुशी से ज्यादा क्वालिटी में खुशी मिलती है कि मैं जितनी भी लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर पाऊं, चाहे वो नंबर ज्यादा नहीं हो, तो मैं जितनी भी ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगी उतना ही अच्छा है। तो मैं आपके जरिए जितने भी लोगों में अगर थोड़ा भी चेंजेस ला पाऊंगी, सो दैट विल बी माय ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, you know, Absolutely. Thank you. that I Yeah. always believe that is my main earning and achievement, if I can be a good change in their life. Great. Yes, yes. So No, thank you. thank you so much for this Arey, thank you. opportunity. Thank you. Thank you for this opportunity. Actually, And it happened. I had a great time talking to you. Oh, same here, same here. In fact, great time plus I would say कि काफी चीजें सीखने को मिली. Of course, I knew because of the Zumba and fitness thing, but आपने काफी सारी चीजें ऐसी शेयर की that like कि आपके अलग aspects कुछ पता चले कि you think like this, like this is how you work with people, about spirituality and so many other aspects जो आपने शेयर की, even about the food, mindful eating जो आपने बताया, right? So and that shows कि yes, you are on a right track about जो आप सोच रहे हो about overall fitness का जो आपका आइडिया है. So yes,
Thank you for sharing all these things, and I'm sure जो भी ये देखेंगे सुनेंगे उनको काफी helpful होगा. So thank you sure, for your and time, I'm madam. always confident about it कि हाँ जो मैं कहती हूँ I believe in that. Yes, that's what I said, right? I mean, you Yes, walk the yes, talk. as you So said, yeah. So I believe in that. So thank you so much for all the viewers जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, सुन रहे हैं. Thank you so much for showering so much love and in these years जो मुझे आप लोगों ने दिया है, चाहे वो मेरे सोशल मीडिया फॉलोअर्स हों या मेरे क्लाइंट्स रह चुके हों. सो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी मैं आप सभी को मेरे जो 10 साल की ब्यूटीफुल जर्नी रही है, आपके बिना वो इनकम्प्लीट सी. थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग so much love and kindness. I am grateful, truly grateful for that. And absolutely. thank you, Advait, for Oh, this. thank you. Congratulations once again. Gratitude. Extreme gratitude. And congratulations once again for this 10th anniversary. Thank you so much. And I am happy to be a part of this 10th anniversary with extreme gratitude. Oh, thank you. And I wish you all the best. आप बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रू रियल लोगों के इंटरव्यूज लें. आई विश यू ऑल द बेस्ट. Thank you. बिकॉज ये भी एक बहुत अच्छी चीज है कि आप रियल लोगों की आवाज Right. ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए. So this is also a very good thing and great platform. I appreciate that. I believe ऐसा कुछ नहीं है कि मैं फेमस लोगों को ही रीच आउट करता हूँ, बट everyone has story. और हर एक के पास जो भी स्टोरी है वो किसी न किसी लोगों को इंस्पायर कर सकती है. यस, इसलिए मैंने फेमस वर्ड नहीं यूज किया, रियल वर्ड. बिकॉज आई बिलीव आप रियल लोगों को लेकर आ रहे हैं. नहीं, बिल्कुल. देखिए, फेमस कौन होते हैं? लोग बनाते हैं ना उन्हें फेमस. लोगों का प्यार. कई बार क्या होता है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं है, तो क्या वो फेमस नहीं है? फेमस तो है ना वो भी. सो आप रियल लोगों को लेकर आते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट. In fact, I had invited, एक डॉक्टर है, psychologist है. He's not on social media. उनके Instagram नहीं है, but still he was there on my show. But so yes, you are right कि real stories have power to inspire people. So, real stories, that is important because even I am also not very much active on social media. मुझे भी पता है कि आजकल सोशल मीडिया पे मुझे रहने के लिए मुझे बहुत फ्रीक्वेंट कंटेंट डालते रहना पड़ेगा. बट आई एम ऑल्सो नॉट वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. सो ये जरूरी नहीं है. मैं लोगों को ये भी बोलना चाहती हूँ कि don't be on social media just to gain lot of followers and lot of views. You can show your real content on social media also and off social media also. So real लोगों को लाना सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा जरूरी है, इम्पोर्टेंट है. वो आप अब कर रहे हैं. बट ऐसा नहीं है जो सोशल मीडिया पे नहीं है वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं या वो फेमस नहीं है. इट्स देयर पर्सनल चॉइस. लाइक आई कांट बी ऑल द टाइम. सो आई रिस्ट्रिक्ट माय सोशल मीडिया आवर्स. अद्वैत, आई एम नॉट टू मेनी आवर्स ऑन सोशल मीडिया. मैंने अपने आवर्स रिस्ट्रिक्ट किए हुए हैं. तो मैं बहुत सारे रील स्क्रॉल नहीं करती हूँ. आई एम मोर व्हेन आई हैव टू पोस्ट समथिंग. मैं कंटेंट देखती कम हूँ, पोस्ट ज्यादा करती हूँ because somewhere I need to balance my schedule also. Yeah, but I want to tell people कि social media पे just try to show real things, not just engage and gain people's attention and lot of views and followers. You should not be on social media just for that. Right. Absolutely correct. Yes. Okay, madam. Thank you once again. Thank you for your time and sharing all this beautiful knowledge. So thank you. Thank you so much for inviting, and I really had a great conversation with you, Advait. Same here. So, same here. Extreme gratitude. Thank you. Thank you. Bye. Yeah, bye.